आजकल एवरेज उम्र कितनी है? 60 से 70 साल। उसके बाद इंसान लुढ़क जाता है। तो 100 बातों की एक बात, मैंने अपनी तारीफ़ बहुत कर ली है। बातें जितनी भी बना लें, जितने मुंह उतनी ज़ुबानें, हद हो गई। क्योंकि वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, जिनके घर में दाने उनके कमले भी सयाने। अगर उसको कपड़े खूबसूरत पहना दिए जाएं तो वो और ख़ूबसूरत दिखने लगती है। और लोग खूबसूरत चीज़ों पर ही मरते हैं। तो गमलों में कैसी भी मिट्टी आपकी भरी हुई है, भले वो खाद वाली मिट्टी है, भले वो खाली बल मिट्टी है, बस उसको आपने निकालना है ताकि सब के सब एक बार तो मर जाएं, हकीकत में मर जाएं। मरे हुए बैक्टीरियाज को हम खा रहे होते हैं, ये एक कड़वा सच है। इजहार तुम कुछ ज़्यादा ही फ़नी हो गए हो आज। बीज लगाने के लिए किस टाइप की मिट्टी बनानी चाहिए, वो रेसिपी बताने से पहले ये बता दूं कि अब मैं नहीं बोलता बल्कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और वो एक्सपीरियंस तकरीबन 10 से 12 साल पुराना है। इन 10 से 12 सालों में मैंने क्या कुछ सीखा, वो सारा इस चैनल की वीडियोस के अंदर स्टोर हो चुका है। पहले मैं इन चीज़ों के ऊपर बहुत पैसे खर्च करता था कि शायद के ज़्यादा पैसे खर्च करने से ही हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता गया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और बहुत कुछ पुराना जो कि नए अंदाज से मिला, वो हैरान कर देने वाला था। यानी शॉकिंग रिज़ल्ट्स। बीज चाहे फूलों के हों, बीज चाहे सब्जियों के हों, बीज चाहे गर्मी के सीज़न के हों या फिर सर्दी के सीज़न में या फिर पतझड़ के सीज़न के, किस टाइप की मिट्टी आपके बीज के लिए अच्छी रह सकती है और उनमें अच्छी जर्मिनेशन भी शुरू हो सकती है। 10 से 12 साल ज़िंदगी का एक बहुत मेजर हिस्सा होते हैं। आजकल एवरेज उम्र कितनी है? 60 से 70 साल। उसके बाद इंसान लुढ़क जाता है। और 10 से 12 साल आपको मालूम है इसमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। जिन लोगों ने एक ही फील्ड को इतने साल दिए हों, वो बाखूबी मेरी बात को समझ सकते हैं। तो 100 बातों की एक बात, मैंने अपनी तारीफ़ बहुत कर ली। अब सॉइल मिक्स के ऊपर भी बात कर लूँ कि किस टाइप की सॉइल आपके बीज के लिए अच्छी रह सकती है। देखिए, इसको मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। कोई सॉइल मिक्स कहता है, कोई सीडलिंग सॉइल मिक्स कहता है, कोई सोइंग मीडिया कहता है, कुछ लोग इसको स्टार्टर किट के नाम से जानते हैं। बातें जितनी भी बना लें, जितने मुंह उतनी ज़ुबानें, हद हो गई। मैं पाकिस्तानी हूँ, देसी इंसान हूँ, तो देसी ज़ुबान में ही क्यों ना समझाऊँ आपको। मैंने तो अंग्रेज़ों से बहुत कुछ सीखा है, सच बता रहा हूँ। इतना मैंने अपने पाकिस्तानियों से नहीं सीखा जितना कि गोरों से सीखा। लेकिन यूरोप की गार्डनिंग को सीखने के बाद जब मैंने ईस्ट की गार्डनिंग सीखना शुरू की तो मुझे पता चला, अरे यूरोप तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। कुदरत ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है ये हम नहीं जानते, और कभी कभी तो हम जानना चाहते ही नहीं हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, जिनके घर में दाने उनके कमले भी सयाने। यानी जिनके घरों में खाने पीने को खूब अच्छा होगा, उनको भूख की क्या कदर होगी। सारे लोग उनको सयाने समझेंगे, भला वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ ही क्यों ना हों। तो कुदरत ने हमें नवाजा है बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो बिल्कुल देखने पर सिंपल लगती हैं। अगर उसको कपड़े खूबसूरत पहना दिए जाएं तो वो और ख़ूबसूरत दिखने लगती है। और लोग खूबसूरत चीज़ों पर ही मरते हैं। तो गोरों ने भी गार्डनिंग को बहुत खूबसूरत अंदाज से प्रेजेंट किया। तो इसीलिए तो आम चीज़ें जब खूबसूरत बन जाती हैं तो फिर उसको हर कोई ख़रीदने की कोशिश करता है, हासिल करने की कोशिश करता है। तो हमारे पास खूबसूरत चीज़ें हैं, बस उनको ड्रेस करना हमारा काम है। देखिए, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में जो मिट्टी पाई जाती है ना, वो कमाल की मिट्टी है, जिसको भल मिट्टी कहते हैं। मिट्टी दो तरह की है, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक तो चिकनी मिट्टी जो हम घर बनवाते वक्त भर्ती के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, वो चिकनी मिट्टी होती है जो ज़मीन के नीचे से निकलती है। और एक बल मिट्टी होती है जो कि दरिया के या नहर के तले में से निकलती है। तो हमें गमलों के अंदर गार्डनिंग करने के लिए भल मिट्टी की ही ज़रूरत होती है, ताकि उसके अंदर पौधे की जड़ अच्छे से निकल सके और बीज भी अच्छे से जर्मिनेट हो सकें। उसके अंदर गाय का गोबर मिक्स करना है या नहीं करना, कोकोपीट मिक्स करनी है, कितनी करनी है, कंपोस्ट कितनी डालनी है, अरे इन सब बातों से अब बाहर निकल आइए। गार्डनिंग को जितना आसान बना सकते हैं उतना बनाइए। ये अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोलता। हद हो गई, खुद भी बोलो। जी उस्ताद, बोलता हूँ।
सर्दी के बीज हों, गर्मी के बीज हों, लगाने के लिए सिंपल सिर्फ़ और सिर्फ बल मिट्टी का आप इस्तेमाल कर लें तो बहुत है। अब आप सोचेंगे बल मिट्टी हमारे पास है नहीं, कहाँ से लेकर आएँ, हमारे पास तो पुरानी गमलों के अंदर मिट्टी भरी हुई है, उसी को इस्तेमाल करें। तो किस तरह करें, तो जनाब वो भी बताता हूँ। आपके गमलों में जितनी भी पुरानी मिट्टी भरी हुई है, भले वो 10 साल पुरानी मिट्टी है, आपने 10 साल उस मिट्टी के अंदर कुछ नहीं उगाया, तो भी आप वो मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस करने का एक तरीका है, मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए। आजकल अगस्त का महीना है, धूप काफ़ी कड़क निकल रही है। मिट्टी को निकालिए गमलों में से और उसको धूप में फैला दीजिए। 3 से 4 दिन की धूप उसको लग गई तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने की वजह से अगर उस मिट्टी के अंदर फंगस हुआ, अगर कीड़े हुए, अगर कीड़ों के अंडे हुए, वो सब के सब मर जाएंगे और मिट्टी स्टेरलाइज हो जाएगी और खुश्क भी हो जाएगी। तब उस मिट्टी को आप बीज लगाने के लिए, कलमे लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई गाय का गोबर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। बीज उगाने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल मिट्टी, नमी बरकरार रहेगी तो फिर बीज की जर्मिनेशन भी शुरू हो जाएगी। पहले मैं कहा करता था 3 हिस्से मिट्टी लीजिए, 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कीजिए, उसके अंदर आप हर किस्म का बीज लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, खाली भल मिट्टी के अंदर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल सकता है। मैंने शिमला मिर्च के पौधे लगाए, मैंने टमाटर के पौधे लगाए, मैंने हरी मिर्च के बीज लगाए, सभी खाली भल मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे से उगे और उनकी पनीरी भी बहुत अच्छे से तैयार हुई। आपने वीडियोज़ में देखा ही था, जो कि 2018 की या 2017 की वीडियोज़ थी। तो गमलों में कैसी भी मिट्टी आपकी भरी हुई है, भले वो खाद वाली मिट्टी है, भले वो खाली भल मिट्टी है, बस उसको आपने निकालना है, धूप में फैलाना है और जब वो सूख जाए, पूरी सूखनी चाहिए मिट्टी, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी गीली रह गई, मॉइस्चर का एक कतरा भी उसके अंदर बाकी ना रहे, तो आपने वो मिट्टी इस्तेमाल करनी है। क्योंकि गीली मिट्टी के अंदर फंगस भी मौजूद होता है और बैक्टीरिया भी मौजूद होता है और उनकी कॉलोनीज़ भी। हमने मिट्टी को इसलिए ड्राई करना है ताकि सब के सब एक बार तो मर जाएं, हकीकत में मर जाएं। और उस मिट्टी के अंदर वो मरे हुए जितने भी छोटे छोटे कीड़े थे जो हमें आँख से देखने पर नज़र आते थे या नहीं आते थे, उन सब की बॉडीज़ उस मिट्टी के अंदर मौजूद है और वो मिट्टी के लिए खाद है। कभी आपने सोचा जो हम दही खाते हैं वो असल में दूध नहीं होता, बल्कि वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ होती हैं। मरे हुए बैक्टीरियाज़ को हम खा रहे होते हैं। ये एक कड़वा सच है। जब रिसर्च की जाए तो हमारे सामने बहुत सारे इल्म के बंद दरवाज़े खुलने लगते हैं। वो सारी की सारी ताकत बैक्टीरिया की बॉडी की सूरत में हमारे पेट के अंदर गई और हमारा पेट सुख में आ गया। तो मिट्टी के साथ भी हमने कुछ यूं ही करना है। बीज लगाने के लिए और कलमे लगाने के लिए पहले फुल ड्राई कीजिए, सब कुछ मर जाएगा और वो खाद बन जाएगा। जब आप सूखी मिट्टी को दोबारा से गमलों के अंदर भरेंगे और हल्का सा पानी देंगे और उनके ऊपर बीज रख कर फिर से मिट्टी से कवर कर देंगे, तो वो जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी ना दिखने वाले कीड़े थे, वो खाद बन जाएगी। और जब बीज के अंदर से स्प्राउट निकलेगा, छोटा सा पौधा निकलेगा, तो उसको वहीं से खाद मिलना भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम खादें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बीज लगाने के लिए, कलमे लगाने के लिए आप पुरानी से पुरानी मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से इजाज़त है। इजहार तुम कुछ ज़्यादा ही फ़नी हो गए हो आज। होना पड़ता है जनाब, गाइड करने का अंदाज़ बदलना पड़ता है। जब तक हम गाइड करने का अंदाज़ नहीं बदलेंगे ना, तो आपकी बात को कोई सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो घबराइए मत, नई मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी मिट्टी को धूप में फैला दीजिए, खूब फैला दीजिए और उसके बाद उसके अंदर बीज या कलमे लगाएं। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। उसको वॉच कर लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।